नमस्कार। तो चलिए आखिरी स्केचबुक के दूसरे एपिसोड की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। देखिए, पहले एपिसोड ने हमें आर्यन की जबरदस्त ताकत तो दिखा दी, लेकिन ये दूसरा एपिसोड तू कौन था मेरे लिए असल में उस ताकत की असली कीमत बताता है। और इसके पीछे जो रहस्य छिपे हैं वो परत दर परत खुलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रिया के इस एक सीधे साधे सवाल से। पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो चिंगारी है जो पूरे एपिसोड की कहानी में आग लगा देती है। रिया को कुछ ऐसा याद है जो आर्यन की हकीकत से, उसकी याददाश्त से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और बस यहीं से दोनों की दुनिया में एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है। और ये दरार हमें कहानी के पहले हिस्से में लेकर आती है, जिसे हम कह सकते हैं यादों की एक अदृश्य दीवार। ये सिर्फ कुछ भूल जाने की बात नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल दूरी है जो अचानक बिना किसी वजह के आर्यन और रिया के बीच आ खड़ी हुई है। स्क्रीन पर देखिए, यहां दो अलग अलग हकीकतें हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। रिया के लिए यह सच है कि आर्यन रात को हॉस्पिटल की छत पर था, लेकिन आर्यन के लिए ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है दोस्तों, ये इस बात का पहला और सबसे बड़ा सबूत है कि किस्मत बदलने की कीमत खुद आर्यन की अपनी यादें चुका रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस ताकत के नियम क्या हैं, ये काम कैसे करती है। और यहीं पर कहानी एक जरूरी मोड़ लेती है और हमें रिवीजन की असली कीमत का पता चलता है। आर्यन का गाइड कैनवास, जो अब तक एक प्यारा सा साथी लग रहा था, अब इस दुनिया के नियमों का रखवाला बनकर सामने आता है। और सबसे जरूरी नियम है बैलेंस। कैनवस समझाता है कि ये दुनिया एक तराजू की तरह है, संतुलन पर चलती है। अगर किसी और की कहानी में कुछ बदलना है तो अपनी कहानी से भी कुछ मिटाना ही होगा। मतलब साफ है, ये ताकत कोई तोहफा नहीं, ये एक सौदा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। और कैनवस की ये एक लाइन कहानी का वजन कितना बढ़ा देती है, सोचिए। इससे साफ हो जाता है कि कैनवस का मकसद सिर्फ आर्यन को गाइड करना नहीं है, बल्कि उसे बचाना भी है। वो एक गार्जियन है जिसके पास सदियों का तजुर्बा है, और वो पहले भी एक रिवाइजर को अपनी पहचान, अपना वजूद खोते हुए देख चुका है। ये टेबल आप कह सकते हैं कि आर्यन की ताकत की रूल बुक है। नियम बहुत सीधा है, जितना बड़ा बदलाव करोगे उतनी ही बड़ी और जरूरी याद मिट जाएगी। और अगर बदलाव छोटा सा है तो उसकी कीमत भी कम होगी, शायद बस हल्की सी थकान। अब से आर्यन का हर एक फैसला इन्हीं नियमों से बंधा होगा। और जैसे ही ये नियम सामने आते हैं, एपिसोड आर्यन को इन्हें आजमाने का एक मौका भी दे देता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां दांव पर बहुत कुछ नहीं लगा है, लेकिन सबक बहुत बड़ा मिलने वाला है। सीन है कॉलेज कैंपस का। एक स्टूडेंट है जो सोशल मीडिया वीडियो के चक्कर में छत पर एक बहुत ही खतरनाक स्टंट करने जा रहा है। अब आर्यन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो सीधा जाकर उसे रोके या फिर अपनी स्केचबुक का इस्तेमाल करें। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और कुछ भी हो सकता है। इस बार आर्यन बहुत समझदारी दिखाता है। वो पूरी घटना को मिटाता नहीं है, वो बस उसकी गंभीरता को, उसके असर को कम कर देता है। वो स्केच करता है कि लड़का फिसलता तो है, लेकिन रेलिंग पकड़ लेता है, और अगर गिर भी जाए तो नीचे एक प्लास्टिक शीट बना देता है ताकि चोट कम लगे। ये उसकी नई समझ को दिखाता है कि ताकत की हदों में रहकर कैसे काम करना है। और इसका नतीजा, ये माइक्रो रिवीजन पूरी तरह से कामयाब होता है। स्टूडेंट की जान बच जाती है और आर्यन की यादें भी अपनी जगह पर रहती हैं। उसे बस हल्की सी थकान होती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैनवस के बताए नियम बिल्कुल सच हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ। एक छोटी सी मुश्किल को हल करने के बाद आर्यन के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही पर्सनल राज खुलने वाला है। एक ऐसा राज जो उसके अतीत से, उसके माजी से जुड़ा है। अपने मन में उठ रहे सवालों से परेशान होकर आर्यन देर रात अपनी सालों पुरानी स्केचबुक्स के पन्ने पलटने लगता है। वो एक एक करके पन्ने पलट रहा है, अपने ही हाथों से बनाए गए अपने भूले बिसरे अतीत को ढूंढ रहा है। माहौल में खामोश तनाव है, एक बेचैनी है। और फिर उसे वो स्केच मिलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक बहुत पुरानी ड्राइंग जिसमें हॉस्पिटल का एक गलियारा है, एक स्ट्रेचर पर एक लड़की है और उसके पास खड़ी एक रोती हुई लड़की जिसका चेहरा हूबहू रिया से मिलता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि यह स्केच पहले एपिसोड की घटनाओं से सालों सालों पुराना है। और बस आर्यन के दिमाग में वो एक भयानक सवाल कौंध जाता है जो हम सबको हिला के रख देता है।
क्या रिया और उसके परिवार के साथ जो हुआ उससे उसका रिश्ता कोई नया नहीं है? क्या ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप है जो बार बार होता है और जिसे वो हर बार भूल जाता है? ये एक खोज पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्यन की याददाश्त का जाना कोई नई बात नहीं है, ये सालों से हो रहा है। रिया के साथ उसके रिश्ते की जो भी बुनियाद थी वो अब सवालों के घेरे में है। एपिसोड खत्म होता है इस एक लाइन के साथ। ये लाइन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। दूसरों की किस्मत को ठीक करते करते क्या आर्यन ये भूल चुका है कि उसकी अपनी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन था रिया के लिए, इससे पहले कि वो अपनी यादें बार बार मिटाता?